Hi guys, this is Mayank and welcome to my channel AI Quick Learning। यह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पर और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड और AI से रिलेटेड और वीडियो अपलोड करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा LLM के बारे में कि यार LLM क्या होता है, LLM की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको चैट GPT पर कुछ नॉर्मल प्रॉम्प्ट भी बताऊंगा जिसका यूज़ आप कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल्स LLM, एक्सप्लोरिंग LLMs विद GPT, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ GPT, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ LLMs। तो यार पहले पॉइंट पे आते हैं अंडरस्टैंडिंग प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल्स LLMs के बारे में। तो यार इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें एक सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है डेफिनेशन कि यार LLM का मतलब क्या होता है। तो LLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यार ये LLM जो है वो AI का ही एक मॉडल है, AI के अंदर ही इसका यूज़ किया जाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या है, इसको लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डाटा के थ्रू ट्रेंड किया है, इसको बहुत सारा अमाउंट ऑफ डाटा दिया है जिससे खुद को ट्रेंड करता है और उसी को यूज़ करके अपन को अच्छा आउटपुट जनरेट करके देता है। आप जो चैट GPT यूज़ करते हैं वो LLM का ही एक एग्जांपल है। चैट GPT जो है वो GPT के अंदर ही आता है और GPT जो है वो सबसेट है LLM का। अब यार LLM क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो LLM का आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि आप जो चैट GPT यूज़ करते हैं तो आप चैट GPT में जो भी चैट देते हैं या फिर उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन को समझ के उसका एक आउटपुट आपको जनरेट करके देता है। उस इंस्ट्रक्शन को उसके हिसाब से समझ के उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसका एक आउटपुट एक जनरेट करके आपको प्रेजेंट करता है। तो इसी के बीच में LLM का काम करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, जिसमें एक चैट GPT या फिर कोई AI टूल खुद अपनी थिंकिंग लगा के अपना अंडरस्टैंडिंग से आपके क्वेश्चन को समझ के एक अच्छा आउटपुट, एक रेलेवेंट आउटपुट आपको जनरेट करके देता है। अब यार LLM का मतलब क्या होता है वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका सेकंड पॉइंट है व्हाई LLM मैटर्स। LLM मैटर क्यों करता है, तो LLM क्या करता है, एक कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में अच्छा नेचुरल कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम करता है। अब यार आप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि आपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि NLP ये काम करता है। NLP एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। तो हाँ, NLP जो है वो एक कनेक्शन स्टैब्लिश तो करता है। NLP जो है वो एक फील्ड है AI का। इस वीडियो में मैंने आपको LLM और NLP का एक छोटा सा डिफरेंस भी बताया है जो आप इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो यार LLM क्यों मैटर करता है, तो LLM का इसमें ये मतलब होता है कि LLM NLP के थ्रू जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया है, LLM क्या करता है कि वो एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करने का काम करता है। एक कनेक्शन जो स्टैब्लिश हो गया है उसको और नेचुरल तरीके से कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सके, इसका काम भी LLM के थ्रू ही किया जाता है। LLM के थ्रू ही आप, जैसे NLP तो कनेक्शन स्टैब्लिश कर देता है, कनेक्शन के थ्रू यानी कि NLP के थ्रू ही AI अपनी बात को समझ पाता है और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाता है। वो उसको और नेचुरल तरीके से वर्किंग करने के लिए ही LLM का यूज किया जाता है। अब यार इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि LLM की एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है। तो LLM की कुछ एप्लीकेशन जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे चैटबॉट हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया और टेक्स्ट समराइजेशन हो गया। तो यार जैसे कि आप कोई चैटबॉट का यूज करते हैं, चैट GPT हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, आप कोई सा कंटेंट किसी AI के थ्रू या किसी अदर मॉडल के थ्रू अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो एक LLM का ही एग्जाम्पल है। अब ट्रांसलेशन हो गया, जैसे आप कोई ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेज को, एक हिंदी टू पंजाबी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो LLM के थ्रू ही किया जा सकता है। टेक्स्ट समराइजेशन हो गया, टेक्स्ट समराइजेशन का मतलब है मान लो आपने इतना बड़ा पैराग्राफ LLM को दिया या चैट GPT को दिया और उससे बोला कि इस पैराग्राफ को छोटा कर दो, तो वो उस पैराग्राफ को छोटा करके जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ में होती है उसी को समराइज कर देता है। तो यार ये टेक्स्ट समराइजेशन में भी LLM का यूज किया जाता है। इसको मैं यार इस वीडियो में आपको और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। LLM को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम भी क्रिएट किया है जिसमें मैंने बताया है कि LLM जो है एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ही GPT आता है और GPT के अंदर ही चैट GPT आता है। तो LLM के अंदर GPT आता है और GPT के अंदर चैट GPT आता है। कहने का मतलब ये है कि चैट GPT भी एक LLM है। अब यार इस वीडियो में मैं आपको चैट GPT का ही यूज करूंगा। अगर मैं कहीं पे GPT बोलूँ तो आप इसको ये समझना कि मैं चैट GPT बोल रहा हूँ या चैट GPT का ही यूज कर रहा हूँ। तो यार अब अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लोरिंग LLMs
विद जीपीटी। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको समझने के लिए आपको जीपीटी 3.5 का इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। जीपीटी 3.5 का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3.5। 3.5 जिसमें वर्जन है, और जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो यार इसे मैंने पहले वाली वीडियो में जीपीटी और चैट जीपीटी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो यार जब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का एक सिंपल मतलब मैं समझाऊं, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो जनरेटिव हो और वो प्री ट्रेंड हो, यानी उसको पहले से ट्रेंड किया गया है, उसी को जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जीपीटी बोलते हैं। अब जीपीटी जो है वो टॉप नॉच एलएलएम है जिसको ओपन एआई ने डेवलप किया है। तो यार अब इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज होती है। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब क्वेश्चन आंसर्स के लिए इसको समझाने के लिए मैं आपको मेरे चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अब यार इस क्वेश्चन आंसर्स का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन आंसर्स का मतलब होता है कि अगर मैं चैट जीपीटी से कुछ भी क्वेश्चन करता हूं तो उस क्वेश्चन का मुझे आउटपुट जनरेट करके देता है। जैसे कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैंने उससे इस क्वेश्चन को आंसर पूछा तो उसने मुझे आउटपुट जनरेट करके दिया जवाहरलाल नेहरू, जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यार ये कि आप उससे कुछ भी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो उस क्वेश्चन का आउटपुट वो आपको जनरेट करके देता है। जैसे कि हु डेवलप जावा लैंग्वेज। अब यार जब मैंने उससे सेकंड क्वेश्चन किया तो उसने मुझे इस क्वेश्चन का भी आउटपुट जनरेट किया, जिसमें उसने मुझे बताया कि किसने जावा लैंग्वेज को इन्वेंट किया है। तो इसी तरह से आप उससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, उस क्वेश्चन का आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। जैसे कि मैं उससे एक और क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। जब मैंने उससे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो उसने मुझे इसका आउटपुट जनरेट किया कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0.5 होती है, और हाँ यही करेक्ट इसका आंसर है। तो आप उससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चैट जीपीटी से जो भी क्वेश्चन आप करोगे तो उसका वो आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। इसलिए इसका यूज क्वेश्चन आंसर्स में अपन किसी भी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स में कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज के उससे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, या फिर आप उससे कुछ राय भी लेना चाहते हो तो वो भी आपको वो देगा। कुछ सजेशन चाहिए तो वो भी आपको देगा। अगर यार आपको कोई भी क्वेश्चन उससे करना है तो उसका आउटपुट भी आपको जनरेट करके देगा, उसकी थिंकिंग जरूर लगाएगा वो। तो यार ये तो वैसे इसमें इसने खुद की थिंकिंग नहीं लगाई है, और यार इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं बोलते हैं। हाँ आपने उसको प्रॉम्प्ट तो दिया है, एक सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने दिया है कि ये जो मैंने सिंपल क्वेश्चन उससे किया है ये प्रॉम्प्ट तो है, पर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको थोड़ा बहुत समझना भी पड़ता है कि यार वो एलएलएम वर्क कैसे करता है, एनएलपी वर्क कैसे करता है, और वो आउटपुट किस टाइप से जनरेट करके देता है। तो यार अब अपना सेकेंड एग्जाम्पल है राइट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कैसे इसके थ्रू लिख सकते हैं, तो इसको समझने के लिए फिर मैं वापस अपने चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, और चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म के बाद ऊपर जाने के बाद अगर मैं इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखता हूँ कि सजेस्ट मी द आर्टिकल फॉर माई यूट्यूब वीडियो, उसका कॉमा लगा के बोलता हूँ माई यूट्यूब वीडियो इज बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब मैंने उससे बोला तो उसने मुझे आउटपुट क्या जनरेट करके दिया कि उसने मुझे बहुत सारे आर्टिकल लिख के दे दिए, यानी ऐसे आर्टिकल जिसका यूज़ मैं अपने वीडियोस में कर सकता हूँ। अब यार ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, अब इसे किसी भी टाइप का आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल आपके एग्जाम का हो, चाहे आपके नोटबुक का हो, या फिर आप चाहते हो कि आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देना चाहते हो, आपके पास बहुत सारी समरी है, आपके पास बहुत बड़ी न्यूज़ है, पर आप उस न्यूज़ का एक अच्छा सा आर्टिकल नहीं जनरेट कर पा रहे, तो भी आप चैट जीपीटी का यूज़ करके एक अच्छा आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। तो यार मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। गिव मी द आर्टिकल फॉर माय कॉलेज प्रोजेक्ट। माय कॉलेज प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन एआई। तो यार जब मैंने उससे इस टाइप का एक और वापस आर्टिकल उससे मांगा, जिसमें मैंने उससे बोला कि गिव मी द आर्टिकल फॉर माई कॉलेज प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन एआई, तो उसने मुझे इतने सारे आउटपुट जनरेट करके दिए। तो यार ऐसे आर्टिकल है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें से यार उसने मुझे बहुत अच्छे आर्टिकल जनरेट करके दिए। अब यार इसमें से मैं कोई सा भी आर्टिकल यूज़ कर सकता हूँ अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे आप कोई सा भी, अगर आपका प्रोजेक्ट है या फिर कुछ भी है, ऐसी कोई भी समरी है जिसका आपको आउटपुट चाहिए या फिर एक आर्टिकल जनरेट करना है, तो भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। अब अपने थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन के बारे में। तो यार ट्रांसलेशन के लिए मैं एक छोटा सा इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ
तो चैट जीपीटी में अगर मैंने ऐसा कुछ लिखता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ ट्रांसलेट दिस इन हिंदी, अब मैंने एक इंग्लिश सेंटेंस दिया, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। सेंटेंस है हाय माय नेम इज़ मयंक एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ एनआईटी भोपाल। जब मैंने उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला तो उसने मुझे ट्रांसलेट करके दिया, नमस्ते मेरा नाम मयंक है और मैं एनआईटी भोपाल का छात्र हूँ। तो ये उसने मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया। अब मैं उसको चाहता हूँ कि मेरे को ये ट्रांसलेट करके दे इन फ्रेंच, तो मैं बोलूँगा गिव मी इन फ्रेंच, तो उसने मुझे फ्रेंच में ट्रांसलेट करके दिया। अब मैंने उसको बोल दिया गिव मी इन पंजाबी, जब मैंने उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करने के लिए बोला तो उसने मुझे पंजाबी में भी ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया। तो यार ऐसे आप ट्रांसलेशन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यार अपना फोर्थ एग्जांपल है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के लिए मैं वापस चैट जीपीटी ओपन करता हूँ और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद मैं अगर इसको कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड टास्क देता हूँ, जैसे कि गिव मी अ कोड ऑफ स्ट्रिंग रिवर्स। देखो यार इसमें बहुत सारे बंदे जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं हो गए, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर कोडर है या कोडिंग करते हैं। तो यार इसके थ्रू आप किसी भी बग को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग की स्किल्स को भी और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं तो आने वाली वीडियोस में मैं एक सेपरेट वीडियो भी प्रोग्रामिंग और कोडिंग से रिलेटेड इस पर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करके आसानी से एक अच्छे प्रोग्रामर कैसे बन सकते हैं या अपने कोड को एक आसानी से डिबग कैसे कर सकते हैं, लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो। ऐसा कोड कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से लिख सकते हैं, आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो सब कुछ भी बताऊंगा। तो यार अगर मैं इससे बोलता हूँ कि गिव मी अ कोड ऑफ स्ट्रिंग रिवर्स, तो मुझे कोड जनरेट करके देता है। और वो कोड मेरे को जो जनरेट करके दिया है, अब वो मुझे कोड जनरेट करके देता है तो उसने मुझे पाइथन में कोड जनरेट करके दिया है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि यार वो मेरे को इस कोड को किसी और लैंग्वेज में जनरेट करके दे, वो कॉपी करने के बाद मैं वापस में पेस्ट करने के बाद इसको बोलता हूँ कि ट्रांसलेट इट इनटू जावा, तो वो इसको जावा में ट्रांसलेट करके दे देगा। और उसने मुझे इस कोड को जावा में लिख के दे दिया, जिसमें उसने मुझे स्ट्रिंग रिवर्स का कोड जनरेट करके दिया है। तो यार ऐसे आप अलग अलग प्लेसेस पे चैट जीपीटी या जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ जीपीटी 3.5 जीपीटी 3.5 के क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जिसमें प्रैक्टिकल यूजर्स में एक होता है ड्राफ्ट ईमेल्स, यानी कि आप इसके थ्रू आप एक ईमेल को जनरेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको चैट जीपीटी पे वापस ले चलता हूँ और चैट जीपीटी पे मैं आपको एक ईमेल जनरेट करके देता हूँ कि मैं इससे बोलता हूँ गिव मी अ ईमेल फॉर माय कॉलेज टू विश देम हैप्पी दिवाली। अब यार मैंने इस प्रॉम्प्ट में मैंने उसको बोला है कि गिव मी ईमेल फॉर माय कॉलेज प्रिंसिपल टू विश देम हैप्पी दिवाली। अब यार दिवाली उनको हैप्पी दिवाली विश करने के लिए मुझे एक ईमेल जनरेट कराना है, तो मैं चैट जीपीटी की मदद से करा सकता हूँ। अब इसके साथ साथ मैं उसको छोटा सा एक और प्रॉम्प्ट दूंगा कि गिव मी अ शॉर्ट ईमेल। अब यार तो मैंने उसको जब ये बोला तो उसने मुझे एक ईमेल जनरेट करके दिया। तो यार अगर आप LLM के थ्रू भी कोई ईमेल जनरेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इसमें आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। अब यार इसका नेक्स्ट एग्जांपल है जनरेट आइडिया। कोई आइडिया है, मानो आप कोई पिक्चर बना रहे हो या कुछ भी ऐसे काम कर रहे हो जो आप चाहते हो जिसका आइडिया आपको मिले, तो उस आइडिया को जनरेट करने के लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो या फिर किसी LLM का यूज़ कर सकते हो। अब जनरेटिव आइडिया के बाद हो गया असिस्टेंट प्रोग्रामिंग। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। देखो यार मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ईमेल कैसे जनरेट करना है, जनरेट आइडिया कैसे करना है, आप प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर मैं हर एक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल और कैसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट देके आप चैट जीपीटी से आउटपुट जनरेट करा सकते हो वो सब कुछ बताऊंगा। तो यार उस वीडियो का वेट जरूर करना। उस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से और सब कुछ अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अब यार अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ LLMs के बारे में। क्या रियल वर्ल्ड पे LLM के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े जा रहे हैं। तो यार LLM के थ्रू बहुत सारे जो रिवोल्यूशन आने वाले हैं, LLM यानी जीपीटी के कारण या फिर अदर जितने भी AI टूल्स के कारण बहुत सारे जो रिवोल्यूशन आने वाले हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया। तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के लिए मानो आप किसी पर्सन को हायर करते हो जिसको कंटेंट राइटिंग आती है, तो आपको उसकी ज़रूरत खत्म होने वाली है। अब LLM की मदद से यानी चैट जीपीटी की मदद से या बहुत और अदर AI टूल्स की मदद से
उससे उस काम को करा सकते हो। कुछ ऐसे चैलेंजेस भी है जो LLM या फिर किसी AI टूल के कारण क्रिएट होने वाले हैं, और उसमें से एक है इंश्योरिंग एथिकल यूजेस। तो यार इसका क्या मतलब है? तो यार मैंने 2-4 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा था जिसमें मैंने देखा था कि एक पर्सन ने आवाज़ को डब करके किसी दूसरे पर्सन को ब्लैकमेल किया है, और वो आवाज़ अमिताभ बच्चन की थी। तुम सोच सकते हो अमिताभ बच्चन की आवाज़ से उसने किसी दूसरे पर्सन को ब्लैकमेल किया है, मेकिंग AI जनरेटेड कंटेंट फील ऑथेंटिक। तो यार ऐसे बहुत सारे कंटेंट हो गए जो AI के थ्रू जनरेट हो गए, तो यार उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन आने वाला है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये AI के थ्रू जनरेट किया है या फिर एक नॉर्मल इंसान ने इसको बनाया है। जैसे एक पिक्चर है, अभी कुछ समय पहले एक पिक्चर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसको AI ने जनरेट किया था, और उसको देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यार ये किसी AI ने जनरेट की होगी। ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जबकि वो दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, वो सिर्फ AI ने अपनी थिंकिंग से जनरेट किया था। तो तुम सोच सकते हो LLM आने वाले टाइम में कितना बड़ा इम्पैक्ट अपने रियल वर्ल्ड पे देने वाला है। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जो आने वाले टाइम में LLM के कारण बढ़ने वाली है, उसमें से कुछ है एक्सपेंडिंग एप्लीकेशंस इन एजुकेशन की फील्ड में भी यार LLM का यूज़ आने वाले टाइम में किया जाने वाला है। AI का और LLM का यूज़ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाला है। हेल्थ केयर की जो भी फील्ड होगी उसमें भी AI का यूज़ या फिर LLM का यूज़ आने वाले टाइम में बढ़ेगा। क्रिएटिव इंडस्ट्री का मतलब है जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, कोई वीडियो एडिटर होता है, तो यहाँ पर भी LLM का यूज़ या किसी AI का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने वाला है। तो और बहुत सारी जॉब्स भी इसके कारण क्रिएट होने वाली है। अब यार कुछ डिफरेंसेस जो मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा NLP और LLM में क्या डिफरेंस होता है। अब यार NLP का क्या मतलब होता है? तो NLP इज़ द आइडिया ऑफ टीचिंग कंप्यूटर अबाउट लैंग्वेजेस। तो इसका क्या मतलब है? क्या है NLP जो एक आइडिया है, एक फील्ड है AI की, जिससे वो कंप्यूटर को बताती है कि इस लैंग्वेज से कैसे ट्रांसलेट करना है और उस लैंग्वेज में कैसे इंटरेक्ट करना है। अब LLM क्या होता है? LLM इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स रियली गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। अब कहने का मतलब ये है कि LLM जो एक मॉडल है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिससे ह्यूमन और AI के बीच में एक अच्छा सा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सके। अब यार इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं एक और डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा GPT और ChatGPT में क्या डिफरेंस होता है। तो यार GPT और ChatGPT का क्या मतलब होता है? तो GPT का मतलब होता है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एक मॉडल है जिसपे ChatGPT वर्क करता है। तो यार ChatGPT का मतलब क्या होता है? तो ChatGPT है वो एक वेब ऐप है जिसपे आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं या फिर उसको कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं या उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसका वो आउटपुट आपको जनरेट करके देता है। पर GPT पे आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हाँ, आप GPT पे ही वैसे सब कुछ करते हैं क्योंकि GPT का ही एक सबसेट है ChatGPT। तो यार यही डिफरेंस होता है GPT और ChatGPT में। अब यार बहुत सारे पर्सन ने मुझे ईमेल किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि भैया आप सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हो, हमको ये तो बता नहीं रहे हो कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, कैसे आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, हमको प्रॉम्प्टिंग सिखाओ, हम प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं। तो यार एक बात समझो, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखने के लिए बेसिक से चलना पड़ेगा। मानो आप 10th क्लास में हो तो आपको 10th क्लास को पढ़ने के लिए पहले 9th, 7th, 6th, फर्स्ट ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन सब को पढ़ने के बाद ही आप 10th पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि अच्छी प्रॉम्प्टिंग आप सीखो, एक अच्छे प्रॉम्प्ट आप एफिशिएंट प्रॉम्प्ट आप लिख सको, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक सीखना जरूरी थे। तो यार इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बहुत सारे बेसिक्स तुमको बता दिए हैं। कुछ और बेसिक अगर बचे हो गए तो मैं साथ ही साथ तुमको बताता जाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बताऊँगा कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कैसे अच्छे एफिशिएंट प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हर बार देता रहूंगा। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ और बेसिक्स इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ जो मैंने PPT के थ्रू आपको पढ़ाया है तो इस PPT की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप उस वीडियो को और उस PPT को दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों को देख के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अपने नोट्स को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अब यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।